हाय गाइस। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके वीज़ाज़ लग चुके हुए हैं और कुछ लोगों के ऐसे हैं जो लगने के लिए लोगों ने दिए हुए हैं। जो लोग स्टूडेंट्स पे आ रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, कुछ लोग वर्क परमिट जिन लोगों को मिल गए हैं वो उस पर भी आ रहे हैं। तो भाई वेलकम है सब लोगों का यूके में। और लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किलात होती हैं फ़्लाइट बुकिंग कैसे करनी है, फिर फ़्लाइट बुकिंग के बाद जब आप यूके में ट्रैवल करते हैं कि किस तरह ट्रैवल करना है, कौन सी ऐसी ट्रैवल की टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आप जब यूके में लैंड हो जाते हैं तो आप किस तरह कांटेक्ट करेंगे जो आपका रिश्तेदार है या दोस्त यार है, या आपने किस होटल में जाना है, किस तरह जाएंगे, टैक्सी किस तरह कराएंगे, कैश किस तरह होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके आज जवाब देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के किस चीज़ को किस तरह से करना है। तो भाई सबसे पहले यह है कि गूगल फ़्लाइट्स यूज़ कर सकते हैं आप फ़्लाइट बुकिंग के लिए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में जो है गूगल फ़्लाइट्स वो डील नहीं करता। लेकिन स्टिल आप गूगल फ़्लाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से किस डेट की फ़्लाइट जो है वो सस्ती मिल रही है। गूगल फ़्लाइट एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा। वैसे इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ट्राई करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जो फ़्लाइट होती है वो आप जितनी लेट बुक करवाते हैं, यानी आप जितना पहले अर्ली उसको बुक कर लेते हैं, लेट से आपने 1 महीने बाद ट्रैवल करना है तो आप जितना अर्ली उसको बुक करेंगे वो उतनी आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ेगी, चीप पड़ेगी। तो लेकिन आप अगर फ़ौरन करवाते हैं यार मैंने 1 वीक के बाद जाना है तो फिर आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगी। लेकिन मजबूरी होती है, समटाइम्स आपको करवानी पड़ती है। अब क्या करें, वीज़ा आ जाए तो 1 वीक रह गया क्लासेस शुरू होने में तो फिर डेफिनेटली फिर आपको अर्जेंट ही करवानी पड़ेगी, वो एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जितनी भी एयरलाइंस है उसमें से मोस्टली जो है वो देती हैं 10% डिस्काउंट्स। किसको देती हैं जी 10% डिस्काउंट? स्टूडेंट्स को। तो लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, मैंने किसी के लिए फ़्लाइट्स बुक करवाई तो जब बाद में पता चला कि 10% डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन वो उसी टाइम देंगे जब आप बुकिंग कर रहे होंगे। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको बताएं आप स्टूडेंट हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए एयरलाइंस के थ्रू। अगर आप किसी ऑफिशियल एयरलाइन के किसी नंबर पे कॉल करके बुकिंग करवा रहे हैं तो तब भी आप उनको पूछें कि यार मुझे 10% डिस्काउंट दें, मैं स्टूडेंट हूँ। और डिफरेंट एयरलाइंस हैं, उनके मुख्तलिफ बैगेज होते हैं, कितना सामान आप साथ लेके आ सकते हैं। तो सामान जो साथ लेके आ सकते हैं उसमें जो एमरेट्स है उनका 35 kg होता है, फिर हैंड बैग होता है उसका अलग होता है। इसी तरह इत्तेहाद में मैं आया था, उन्होंने 44 के 22 यानी 48 kg था कि 44 kg था शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 40+ kg तक जो है ना आप साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप उन्हें बताएंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा है, तो प्लीज़ जो है मुझे एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ करें। तो हर एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ करेगी। यानी जैसे एमरेट्स है वो आपको तकरीबन 7-8 kg एक्स्ट्रा देती है कि ठीक है जी आप 7-8 kg एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। इसी तरह इत्तेहाद है वो एक पूरा बैग आपको एक्स्ट्रा अलाउ करते हैं। तो भाई इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, तो इस वजह से मैं काफ़ी सारा सामान जो है वो नहीं साथ लेके आया था, मैं वापस छोड़ आया था कि यार जगह नहीं है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी एयरलाइन से जब आप बुकिंग करवा रहे होंगे तभी आपने उनको बताना कि आपको एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ करें। अगर आपने बुकिंग करवा ली और फिर आप बाद में उन्हें कहेंगे तो कुछ एयरलाइंस अलाउ करती हैं, कुछ अलाउ नहीं करती। तो अगर आपने बुकिंग करवा ली है तो आप कॉल करके उनसे या एजेंट से या जिसके थ्रू भी आपने बुकिंग की है उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ है या नहीं है। तो भाई जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी की सीट किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एयरलाइंस होती है जिसमें ऑनलाइन आप जब आप बुक करते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन जाके जो 48 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़्लाइट कल है तो आज आप ऑनलाइन जाके अपनी मर्ज़ी की सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई विंडो सीट सेलेक्ट करना और ध्यान रहे कि पर वाली सीट ना आ जाए के साथ जहाज़ का विंग आ रहा है। तो विंडो सीट मज़े की होती है, इसलिए मैं तो विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। अगर आपको डर लगता है नीचे देखते हुए फिर बेशक विंडो सीट सेलेक्ट ना करें। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने साथ लेके आनी है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन यह है कि अपने साथ जो है वो खाना थोड़ा सा रख लें, मे भी कुछ स्नैक्स वगैरह रख लें। मे भी आपको रास्ते में जो स्नैक्स या खाना एयरलाइन में दिया जाए हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, उसका टेस्ट डिफरेंट हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो अपनी मर्ज़ी का थोड़ा बहुत साथ रख लें, बाकी फिर आप एयरलाइन का जो भी खाना होगा उससे काम चलाएं। हो सकता है बहुत अच्छा हो, आपको पसंद भी आ जाए, मे भी आपको टेस्ट ना आए। तो साथ जो चीज़ें लेके आनी है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ टी-शर्ट्स रख लें। अपने साथ आप जो अपने कंट्री के जो ड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो आप अपने जो कंट्री के ड्रेसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर गर्ल्स हैं तो वो अपने साथ कोई
शलवार कमीज़ कोई फ़्रॉक इस तरह की चीज़ रखना चाहती हैं तो बिल्कुल रखें। यहाँ पे लोग पहनते हैं, इसमें कोई किसी को नहीं देखता यार इसका ड्रेस सही नहीं है। जीन्स भी रखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप जो आपका अपना शलवार कमीज़ है, लड़के भी शलवार कमीज़ भी यहाँ पहनते हैं, मैं ख़ुद पहनता हूँ, तो आप लोग भी पहन के आ सकते हैं और साथ भी लेके आ सकते हैं। और कोशिश करें ज़्यादा जो है ना अपना जो ट्रैवल है उसके दौरान आपने कोई ऐसे टाइट शाइट कपड़े ना पहने, आराम सुकून से या कोई निक्कर पहन लें या फिर कोई जो है ना शॉर्ट्स पहन लें या फिर आप ट्राउज़र पहन लें, ऊपर टी शर्ट पहन लें, रिलैक्स हो के आएँ भाई। सफ़र जब आप करते हो सारे लोगों को आप देखेंगे इस तरह ही है, तो हम लोग टाइट जीन और पता नहीं बेल्ट और क्या कुछ पहन के तो आ रहे थे, तो भाई रास्ते में बहुत लंबा सफ़र होता है। अगर आपकी स्पेशली डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो बहुत लंबा सफ़र होता है, आप लोग थक जाएंगे, तो भाई रिलैक्स हो गए। रास्ते में अपने साथ कोई थोड़ी बहुत अपर या जैकेट इस तरह की चीज़ भी रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हैं पहले दुबई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में रुकती हैं, उसके बाद वो आगे ट्रैवल करती हैं। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ तक तो मौसम ठीक होता है, जब आगे ट्रैवल करती हैं तो काफ़ी ठंड लगती है जहाज़ में। वैसे तो वो थ्रो देते हैं आपको, लेकिन फिर भी स्टिल आपके पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। मुझे उन्होंने थ्रो दिया था लेकिन मुझे फिर भी बहुत ठंड लगी थी, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर वो थ्रो, क्योंकि इतना हैवी नहीं होता। जिसको ज़्यादा ठंड लगती है वो तो साथ लाजमी रखें। हालांकि मुझे इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन फिर भी मुझे थ्रो से काम नहीं चला था, मुझे ठंड लगी थी। अपने साथ जो आपकी मेडिसिन वगैरह है वो भी साथ कम से कम 2-3 मंथ्स की लेकर आएँ। ज़्यादातर चीज़ें सामान अगर आप अपने साथ बर्तन प्लेटें कुछ थोड़ा बहुत लेके आना चाहते हैं ज़रूर लेके आएँ। जैकेट्स लेकर आएँ, स्वेटर्स भी लेकर आएँ, लेकिन स्वेटर इतने ज़्यादा लोग नहीं पहनते, बस नीचे पहनने के लिए लेके आ सकते हैं, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो जो ऐसी जैकेट लेनी है आपने जो बारिश में भी काम चल जाए, ठीक है। अगर अम्ब्रेला साथ रखना चाहते हैं रख लें। वैसे सर्दियों में अम्ब्रेला काम नहीं आती, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ के साथ हवा तेज़ होती है, बारिश तो तेज़ नहीं होती, हवा तेज़ होने की वजह से आप जो है ना अम्ब्रेला ज़्यादातर काम नहीं देती। गर्मियों में अम्ब्रेला आपके काम आ जाती है। अपने साथ कैश कितना रख सकते हैं भाई, डिफरेंट वेबसाइट्स अब डिफरेंट बताती हैं। अब मैं आपको वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 10,000 पाउंड से ज़्यादा होंगे तो आपने डिक्लेयर करना है, लेकिन कुछ वेबसाइट ये भी कहती हैं कि आपको 1000 अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन यह है कि मैं जब आया था मैंने 2500 कैश था मेरे पास, तो डिपेंड करता है। मेरे नहीं ख्याल के अराउंड 1000 तक ही आपको रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेके आना चाहिए कैश। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 1000 तक आप कैश लेके आएँ, ज़्यादा ना लेके आएँ। और कैश जो है वो अपने पास आप रखें, क्योंकि आपने अगर टैक्सी बुक करवानी है, एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे तो आपने ऐसी टैक्सी बुक करवानी है जो ऑनलाइन नहीं होती, यानी जिस तरह उबर शूबर की टैक्सीज़ होती हैं इस तरह की आपने नहीं करानी। जो सादी पैसे लेके करवाती हैं ना, उन टैक्सीज़ को आपने बुक करवाना है। हाँ, और अगर आप लेट से आप लंदन में आ रहे हैं, लेकिन लंदन से किसी दूसरी सिटी में आपने मूव करना है, तो आपको ट्रेन या कोच बुक कर लेनी चाहिए। वो आपको प्रायर बुक करनी चाहिए, कम से कम आप जितनी जल्दी बुक करेंगे, अगर 2 वीक्स 3 वीक्स पहले बुक करेंगे तो आपको उसका डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। नहीं तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं कल जाना है तो मैंने 2 दिन पहले बुक किया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो अगर आपने ट्रेन या कोई इस तरह की चीज़ बुक करवानी है तो कोशिश करें कि बुक कर लें। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की करते हैं कि टैक्सी भी करा देते हैं लॉन्ग सर्विस के लिए। आपका कोई दोस्त है तो आपने अगर 100 माइल दूर जाना है तो आपको वो कहते हैं आप टैक्सी बुक करा लें। तो भाई ये इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प हैं। तो मैं जब आया था मैंने तो नहीं करवाई थी टैक्सी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था 500 पाउंड्स दें तो लंदन से वो इतना दूर आपको हम लेके जाएंगे टैक्सी के ऊपर। और मैंने कहा खैर है भाई मैं ट्रेन करा लूँगा। मैंने 20 पाउंड्स की टिकट ट्रेन करवा ली थी, तो मुझे लोगों ने बहुत डराया था कि आपसे ट्रेन मिस हो सकती है ये वो। मैंने कहा हो गई तो खैर है मैं दोबारा करा लूँगा। तो खैर ट्रेन मुझसे मिस नहीं हुई थी। अब ये डिपेंड करता है आप कितने शार्प हैं, ये नहीं कि भाई आपकी ट्रेन मिस हो जाए, आपके अबरार भाई आपने कहा था ट्रेन कराएं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा अक्ल यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत जो है ना तेज़ी का मुजाहरा करेंगे, पूछेंगे लोगों से, तो इधर कोई मसला नहीं होता। और ये सिटीज़ इस तरह की नहीं है जिसमें आप गुम हो जाएं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितने शार्प हैं, तो आपको शार्पनेस दिखानी चाहिए। यहाँ पे आके शार्प होंगे तो काम चलेगा। इस मुल्क में सादे बंदों का जो है ना फिर इधर लोग जो है ना वो तबाह कर देते हैं, तो सादगी से गुजारा नहीं करना, आपने शार्प बनना है। अच्छा, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप ट्रैवल करते हैं जी किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आपका रास्ते में स्टॉप्स आएंगे डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर। अब आपके पास सिम तो है नहीं है, तो यहाँ तो आपको एयरलाइन का डाटा ख़रीदना पड़ता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। स्पेशली अगर आप रुपीज़ से पाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपको बड़े पैसे देने पड़ते हैं कि भाई वाईफाई का थोड़ा सा डाटा आपने बाय करना है। फिर उसके ऊपर आप जो भी आपके अपने प्यारे हैं आपने उनको बताना है, घर वालों को, फैमिली वालों को, कि भाई मैं किधर हूँ। या ऐसा भी है कि अगर कोई अगले एयरपोर्ट पे आपको रिसीव करना है तो आपने उसको कैसे बताना है। तो भाई हर एयरपोर्ट का ना, जैसे आप दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं या ओमान में या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में जाते हैं, या अगर आप लंदन
हीट थ्रो में आते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं वहाँ पे वाईफाई होता है एयरपोर्ट का अपना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो भाई आप किसी भी एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई मौजूद होता है। उसमें आपने साइन इन करना होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के, एक उसमें मतलब छोटा सा एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। समटाइम्स आपको फॉर्म भी नहीं फिल करना होता। तो ये डिपेंड करता है भाई, जहाँ भी आए अपना जो है ना वाईफाई एयरपोर्ट का यूज़ करना सीख लें, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उसमें भी आपको शार्पनेस दिखानी पड़ेगी। उसमें आप एयरपोर्ट पे वाईफाई यूज़ करेंगे, हर एयरपोर्ट पे अगर आपका स्टॉप 3 घंटे का है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लंदन के किसी भी एयरपोर्ट में आ रहे हैं एयरपोर्ट का, वहाँ पे भी वाईफाई फ्री होता है, वाईफाई यूज़ करें। लंदन में बाहर निकलेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का वाईफाई फ्री है। अगर आपके पास नहीं है सिम, बाहर निकल के ले लें एज सुन एज पॉसिबल। तो सिम कौन सी लेनी है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बता दूंगा, स्टूडेंट पैकेजेस आपको बताऊंगा। वैसे सिम जो है सारी यहाँ पे वो यूके में फ्री होती हैं। इस स्कैम में आपने नहीं आना कि भाई बाहर निकल के सिम जो है वो पैसों की ले रहे हैं। कोई यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि किसी के नाम पे सिम ट्रांसफ़र हो गया। आप किसी भी रिटेल शॉप पे जाके उससे कहें भाई मुझे सिम चाहिए, अगर वो पैसे मांग रहा तो आप कहें इट्स ओके मैं किसी और शॉप से ले लेता हूँ। ठीक है, मैं भी आया था, मैंने भी आते साथ जो है ना तो मुझे 5 पाउंड की सिम मिली थी। तो भाई बाद में मुझे पता चला था, मुझे किसी शॉप वाले ने बताया था अभी सिमें तो यहाँ पे फ्री हैं, जो मर्ज़ी ले लो, इसमें तो कोई नहीं है। मैंने फिर बाद में 3-4 सिमें और भी ले ली थी फ्री। तो भाई सिमें यहाँ फ्री मिलती हैं, ये इस चीज़ को माइंड से निकालें। आपके यहाँ पे सिम जो है ना वो आपको पैसों की मिलेगी, ये स्कैम में नहीं आना। जो नए नए लोग आते हैं वो फिर सिम बेचारे वो पूछते हैं, जैसे मैं दुकान पे चला गया, मैंने पूछा भाई हाउ मच इज़ दिस सिम, तो उसने मुझे कहा जी 5 पाउंड। तो मैंने कहा फिर ये लो 5 पाउंड। तो भाई आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। 5 पाउंड या 2 पाउंड 3 पाउंड 1 पाउंड भी नहीं देना, ज़ाया नहीं करने पैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं भाई इमिग्रेशन वाले क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई इमिग्रेशन वाले जो एयरपोर्ट पे हैं वो आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो आपको नहीं आता हो। फॉर एग्जांपल आपसे वो ये थोड़ी ना पूछेंगे यार अपनी दादी परदादी का नाम बता दो। आपसे यही पूछेंगे आपका नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने किस सिटी में जाना है, अकोमोडेशन बुक हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। आपने बस ये बताना हाँ हुई हुई है। मैं भी आपसे वो कोई क्वेश्चन भी ना करें। ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 1-2 क्वेश्चंस करके आप कहें वेलकम टू लंदन या वेलकम टू यूके। तो भाई क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है। पता नहीं लोग क्यों परेशान होते हैं कि इमिग्रेशन वाले क्या क्वेश्चन करेंगे। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करते जो आपको पता ना हो। यही पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, एडमिशन कब हुआ था। अगर आप लीगल तरीके से स्टूडेंट आ रहे हैं, आपने वहाँ पे जो बायो दिए होते हैं VFS के सेंटर में या गैरी वीज़ा या जहाँ भी आपने जो अपने फिंगरप्रिंट्स दिए होते हैं एयरपोर्ट पे, वही स्कैन होते हैं और उनके पास सारा डाटा आपका आ जाता है। वो सिर्फ ये पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो और साथ क्या क्या आपके साथ कौन है। अगर डिपेंडेंट है बच्चे हैं उनका पूछेंगे कौन है डिपेंडेंट, मेल स्टूडेंट कौन है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो 1-2 सवाल पूछते हैं। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछने लगे कि आप कहें यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, इतना ही पूछेंगे कि किधर जा रहे हो, किस सिटी में रहना है और आपका नाम क्या है, बस। और कहेंगे वेलकम टू यूके। ठीक है, इतना कोई क्वेश्चन आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछने लगे कि आप परेशान होके आए कि पता नहीं मुझे उधर क्या पूछेंगे। आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर शायद वैसे ही शक करे कि पता नहीं इसके पास कोई ड्रग्स तो नहीं है। ड्रग्स से मुझे याद आया कि जब आप यूके आ रहे होंगे तो यहाँ के अगर कोई रिश्तेदार रिलेटिव हैं वो आपसे कहेंगे कि लेके आओ मेरे लिए फ़लानी चीज़, तो वहाँ से जो है ना ज़्यादातर आपसे लोग मंगवाएंगे सिगरेट। तो आई विल सजेस्ट आप किसी के लिए सिगरेट ना लेके आएँ भाई, क्यों रिस्क लेना। आप पहली दफ़ा आ रहे हैं यूके में, तो क्या पता आपको वहाँ से कोई चीज़ दे दे, उसमें गलती से कोई चीज़ ऐसी ऐड हो जाए जो आपके लिए एयरपोर्ट पे मसला बन जाए। हाँ, अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं तो अपने लिए फिर ले आना थोड़े बहुत। कोई एक वो अलाउ होता है या शायद 2 अलाउ होते हैं, उसमें 20 होते हैं एक में। मुझे अब इसका एग्जैक्टली नहीं पता। मैं भी जब आया था मुझे लोगों ने कहा था सिगरेट ले आना। तो भाई डिपेंड करता है, आप सिगरेट पीते हैं तो अपने लिए ले आए, इसलिए लोग मंगवाते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं सिगरेट, लेकिन क्योंकि अब आप यूके में आ रहे हैं तो आपको यहाँ से बाय करने पड़ेंगे। और यहाँ पे वेप्स भी मिलते हैं, सिगरेट के अलावा और बड़ी चीज़ें मिलती हैं, तो उनसे भी आप गुजारा चला सकते हैं। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने जो बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए जमा करवाई थी वो वाले डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। आप अपने साथ लेके आएँ। वीज़ा के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे लेकर आएँ। एयरपोर्ट में चेक तो नहीं करते, लेकिन डिपेंड करता है इन सम केस अगर वो उस हिसाब से पूछ ले तो आप उनको दिखा सकें। उसके अलावा अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स है ना पासपोर्ट साइज़ वो लेकर आएँ, 10-12 बनवा के ले आएँ, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे आपने देनी पड़ती हैं वो वाली फ़ोटोग्राफ्स। वैसे तो यहाँ भी बनवा सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं होता, मशीन्स होती हैं उनमें अंदर जाके। लेकिन यहाँ क्योंकि आप रुपीज़ से पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको चीज़ें एक्सपेंसिव लगेंगी। तो भाई अपने साथ ये भी लेकर आएँ। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी आपके पास यूनिवर्सिटी का कैश है, यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो आप अपने साथ लेके आएँ। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी को जमा कराए थे, वीज़ा के लिए जमा कराए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास रख लें। और इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, वो सारी लेके आए। यूके में कहीं ना कहीं काम आती है। हाँ, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी
अपने साथ लेके आएँ अपने कंट्री से बनवा के, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जॉब्स में बैकग्राउंड चेक होता है क्रिमिनल, तो उसमें आपको वो काम आएगा, आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो भाई यूके में आके जो पहला दूसरा दिन होता है या एक हफ्ता होता है आपका, उसमें आपकी मिली जुली कंडीशन होती है, आप परेशान भी होते हैं क्योंकि आप अपने अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से आप दूर आ गए होते हैं, लेकिन आप एक्साइटेड भी होते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, मैं भी आपकी तरह आया था, तो मैंने भी जो है ना पैदल घूम के 2 दिन पूरे मैंने टांगें जो है ना टूट गई थी, लेकिन मैंने घूम घूम के सारे जो एरिया था आसपास का, मैं उसका विज़िट किया था, देखा था आसपास क्या क्या शॉप्स किधर हैं, क्या किधर है, चीज़ें किस तरह हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी थी कि अपने देसी लोग किधर रह रहे हैं, देसी शॉप्स किधर हैं, हलाल किधर से मिलता है। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आपको आते साथ आपको ऑब्ज़र्व करनी है, शार्प बनना है, आते साथ आपने कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू करने हैं, जॉब सर्च करना शुरू करनी है। ये नहीं कि आते साथ आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप आते साथ परेशान हो जाएंगे तो फिर जो है ना काम ख़राब हो जाएगा। परेशान नहीं होना, आप लोगों ने आते साथ क्या करना है कि बस निकलें बाहर, हर किसी से गपशप करें। आप परेशान होंगे, ज़ाहिर सी बात है, बंदा सैड होता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको यहीं रहना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे आते हैं तो पहले तो वो एम्बिशियस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके अगर आपने 10 जगहों पे अप्लाई किया, जॉब नहीं मिली, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, तो वो ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो भाई आते साथ जो है ना 1-2 दिन फिर एंजॉय करें, उसके बाद जॉब शॉब सर्च करें, यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलें, अपने स्टूडेंट्स से मिलें, गपशप करें, थोड़ी देर में एंजॉय कर लें, उसके बाद जॉब्स सर्च शुरू कर दें, एज सुन एज पॉसिबल करें, क्योंकि जॉब्स तो आपने करनी है, पैसे तो भैया आपने कमाने हैं, उसके बगैर तो यहाँ गुजारा नहीं है। और खाने शाने का भी बंदोबस्त करें, देखें कौन खाना पकाता है, किस तरह होता है, सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो आखिर तक बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।